तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे मन और स्वास्थ्य संबंधी कि मन स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालता है। इन दोनों का आपस में एक मिलन है और मन को रोग से कैसे दूर किया जा सकता है। आखिर ये मन है क्या जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करता है? क्योंकि ज़्यादातर लोग मन को समझ नहीं पाते, इसलिए वो अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए वो अनिद्रा में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी पूरी बिता देते हैं। क्योंकि सारा खेल ही मन का है। मन हमारे शरीर का राजा है। क्योंकि मन अगर हमारा क्रोधित होगा, अनिद्रा में रहेगा, तो सब कुछ गलत ही होगा। तो आप इस तरीके से समझिए, जब एक राजा तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है और उसके दौरान वो कोई भी निर्णय लेता है तो वो प्रजा के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वो निर्णय तनाव में लिया गया है, टेंशन में लिया गया है। हम कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, या कोई हमें स्पर्श करता हो, या हम किसी को स्पर्श करते हैं, या हम खाते हैं, तो उसकी सारी एनर्जी हमारा मन देता है। क्योंकि मन के पास एक असीम शक्ति है इस शरीर को चलाने के लिए। अगर मन ही अस्वस्थ रहे तो आप अनिद्रा में रहोगे, नींद पूरी नहीं आएगी, तनाव में, जिसकी वजह से आप तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन रहेगी। जैसे कि कोई आदमी अगर एक जगह देखते ही रहे तो उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर कई रोगियों को ज़्यादा सोने की सलाह देते हैं, क्योंकि कई लोग समझ ही नहीं पाते कि ऊर्जा और नींद है क्या। असल में तो बात ये है कि जब आप सो जाते हैं तो जो आपके दिमाग में जो विचारधारा की प्रक्रिया चल रही है उसका संतुलन टूट जाता है, और जो सारी एनर्जी आपके विचारों में लगी हुई थी अब वो आपको अपने स्वस्थ शरीर में व्यस्त हो गई है, काम करने लगी है। हमारे शरीर में केवल दो स्रोत है एनर्जी के, एक है वीर्य और दूसरा है हमारा मन। वीर्य में असीम शक्ति समाई है, क्योंकि इस सारे जगत का निकास वीर्य से ही हुआ है। और रही मन की, मन हमें अलग अलग पार्टों में शक्ति प्रदान करता है कि हाथ को कितनी शक्ति प्रदान करनी है, पैर को कितनी करनी है, या बोलने में कितनी करनी है। मन का सीधा संबंध पाचन क्रिया से है, पेट से है। अगर कोई आदमी अनिद्रा से परेशान है, डिप्रेशन में है, तनाव में है, एंजाइटी है, तो 101% उसकी जो पाचन क्रिया है वो खराब मिलेगी। क्योंकि मन आंतों के साथ इतना बारीकी रूप से जुड़ा हुआ है कि इतना पूरे शरीर में कहीं नहीं जुड़ा। जैसे कि आप खाना खाते हो, अगर खाना खाते हुए आपका माइंड कहीं किसी और जगह है, या फिर खाना खाते हुए आप फ़ोन देख रहे हो, तो जो लहर होती है खाना पचाने के लिए, इसको सलाइवा बोलते हैं, वो रिलीज नहीं होगी, और जिसके कारण खाना अच्छी तरह से पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा। क्योंकि आपकी आंतों से
वो एंजाइम, वो स्राव नहीं होगा जो मन के द्वारा होना चाहिए। अगर कोई बीमार आदमी अपने मन को अपने कंट्रोल में करना सीख ले तो निश्चित तौर पर वो अगर 4 साल में या 2 साल में ठीक होगा ना, तो उसकी जगह वो 4 महीने में ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक कोलाइटिस IBS बीमारी से ग्रसित था, जो आज पूर्ण रूप से बिल्कुल आपके सामने हूँ। हालांकि इसमें दवाई का भी रोल है, पर मैं दवाई का रोल इतना नहीं समझता जितना माइंड का समझता हूँ। तो मैंने इस बीमारी से यह सीखा है कि अपने मन को अपनी मुट्ठी में रखो। अगर आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में रखोगे तो आप भी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, चाहे वो फिर कैंसर हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, सिंपल कोलाइटिस हो, IBD हो, IBS, चाहे वो कोई सी बीमारी हो, आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्ते।